तो फाइनली दोस्तों इल्हाम और सिहान की आखिरकार मुलाकात हो ही गई। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में इल्हाम की तरफ से जो गिफ्ट मिलेगा उसका शायद हमारे सिहान को अंदाजा तक नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मेरी अलफ मुझे थप्पड़ मार दे। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि भाई ये तुम्हारी अलफ नहीं, ये उसकी बहन है इल्हाम, जो कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवाने आई है, तुम उसके कातिल हो और इसीलिए वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन हमारे सिहान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों होगा कि मैं अपनी बीवी को कत्ल करूंगा। ये तो अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। और बड़ी मजे की बात यह है कि गाजी जो है वो अब दुश्मन बनने जा रहा है, सबसे बड़ा हमारी इल्हाम का, क्योंकि गाजी ने जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस नहीं लिया इस लड़की को। शायद उसने सोचा कि बस ये ऐवे ही बोल रही है, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब वो हमारे इस सिहान तक पहुंच चुकी है तो जाहिर सी बात है कि गाजी का दिल और ज़्यादा धड़कने लगा है और गाजी को इस बात की टेंशन है कि कहीं मेरी सच्चाई का पता ना चल जाए कि भाई मैंने इसको मारा है, यानी मैंने अलफ को मारा है। तो ऐसे में वो कहीं सिहान ना बता दे या फिर सिहान को पता ना चल जाए, क्योंकि अगर सिहान को पता चल गया तो फिर क्या होगा गाजी के साथ, ये तो गाजी को अच्छे से अंदाज़ा है। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जहाँ पर हमारी इल्हाम और सिहान की मुलाकात होती है तो सिहान देखते ही शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अलफ मर गई, वो अब दोबारा कैसे आ सकती है। तो ऐसे में वो सोचते हुए ना भागता है, इसको गले लगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जो है इल्हाम वो नहीं लगाने देगी। लेकिन वो इसके चेहरे पर हाथ लगाएगा, चेहरे को देखेगा तो इसको महसूस होगा कि ये तो बिल्कुल वही मेरी अलफ है जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ या फिर जिसको मैं याद कर रहा हूँ। अब ऐसे में वो देखेगा तो यहाँ पर जो अलफ है वो पीछे हटने को कहेगी और कहेगी कि खबरदार अभी मेरे आगे आए या फिर मेरे को टच किया तो यहाँ पर सिहान है वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि उसका तो पहले ही दिल दुखा हुआ है। और यहाँ पर जो बात होगी इसी बात पर जो है हमारी इल्हाम इसको गिफ्ट पेश करेगी। वो कुछ इस तरह से कि भाई ये कहती है कि भाई तुम मेरी बहन के कातिल हो। तो यहाँ पर फाइनली हमारे सिहान को पता चलेगा कि अच्छा ये इसकी बहन है। तब जाके इसको पता चलेगा कि भाई ये तो एक्चुअल में ट्विंस है। तो मैं समझा कि मेरी अलफ वापस आ गई। अब वो कहता है वहाँ पर अपनी सफाई पेश करता है कि भाई मैंने नहीं मारा, लेकिन फिर भी हमारी जो इल्हाम है उसको तो शक है और वो एक क्राइम रिपोर्टर हम कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो शक के बिना पर किसी को भी कुछ भी कर सकती है या कुछ भी कह सकती है, जिस तरह से उसने गाजी को कह दिया था और वो बिल्कुल इसी तरीके से सिहान को कह देती है। और सिहान को ये बात वैसे भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सिहान उससे अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, वो अपनी बीवी को कैसे कत्ल कर सकता है। तो वो अपनी बात बताएगा भी कि भाई मैं नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम कातिल हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही ना हमारा सिहान और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और ऐसे में ये यहाँ पर बात ख़त्म होती है, इनकी मुलाकात ख़त्म हो जाती है और हमारी जो इल्हाम है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में चली जाएगी हवेली के अंदर। और उसके बाद जो सिहान है वो तो और ज़्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि पहले तो उसको ये अंदाज़ा था कि भाई वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब उसको ट्विन मिल गई है तो अब वो इस परेशानी से जो है ना और ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि भाई अब मुझे इसको मैं कैसे बताऊं या कैसे सफाई पेश करूं कि भाई मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। लेकिन ये बात इल्हाम को कैसे समझाएगा, इल्हाम कैसे यकीन करेगी, ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। देखिए सबसे पहली बात है कि जो यहाँ पर रहती है ना रानिया, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सिहान से और ज़्यादा अटैच होने लगी है, मतलब कि उसकी बातों से अटैच होती है, उसकी कैरेक्टर ऐसा है हमारे सिहान का, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना उससे मोहब्बत करने लगी है। जो है इल्हाम के आने से पहले, इल्हाम तो अब आ चुकी है ना, लेकिन अब हमारी रानिया को जो है ना इससे मोहब्बत हो जाएगी और मोहब्बत तो होगी, लेकिन उससे पहले हमारी जो इल्हाम है वो इसको बात बताएगी कि भाई मेरी बहन को जो है ना इसने कत्ल किया है और उसके बाद ये यहाँ आ गया, वो सारी कहानी बताएगी। तब जाके इसको पता चलेगा। जो रानिया है वो कहती है अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा, वो कहती है कि भाई इतना मासूम सा लड़का या फिर इसके चेहरे पर इतनी उदासी हो, वो कैसे अपनी इस जो है महबूबा को या फिर अपनी बीवी को कत्ल कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता इसकी शक्ल देखकर। तो यहाँ पर जो इल्हाम है वो यही तो कहती है कि भाई यही तो वजह है कि लोग ऐसे काम करके उसके बाद ऐसी शक्ल और ऐसे काम करते हैं तो उनको किसी को अंदाज़ा तक नहीं होता कि ये इतने बड़े मुजरिम हो सकते हैं। और दूसरी बात कि यही बात होते होते ना हमारा जो सिहान है वो भी आ पहुँचेगा और सिहान यहाँ पर आएगा तो थोड़ी बहुत बात सुन लेगा। और सिहान के आने से पहले ना वो जो इल्हाम है वो देख लेगी कि भाई अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वो सिहान की शक्ल देखना नहीं चाहती, क्योंकि वो इसकी बहन का कातिल है इल्हाम की सोच के मुताबिक, लेकिन एक्चुअल में तो वो नहीं है ना। अब हम ही जानते हैं। अब ये इल्हाम कैसे जानेगी ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इल्हाम को पता चलेगा, लेकिन वो बहुत देर के बाद, उससे पहले कि वहाँ यहाँ पर जो है ना इल्हाम के पीछे आएगा हमारा जो सिहान है। सिहान कहता है कि भाई मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, लेकिन फिर भी इल्हाम है वो यकीन नहीं करती। वो फिर भी पीछा करता है, अपनी बात बताता है कि भाई
मैंने उसको नहीं मारा। और दूसरी बड़ी मज़े की बात है कि अगर यहाँ पर सिहान मारता तो वो इल्हाम को देखकर या फिर इल्हाम जब बताती है उसको कि मैं उसकी बहन हूँ, तो हो सकता है अगर वो कातिल होता तो यूं ही 2 मिनट में गायब हो जाता। लेकिन नहीं भाई, उसने कुछ किया ही नहीं है, तभी तो वो यहाँ पर सामने है। और यहाँ पर इल्हाम को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर जो औरंगज़ेब है उसने आखिर क्यों नहीं बताया कि भाई एक्चुअल में दुश्मन कौन है, किसने मारा है, ये जो है ना उसने नहीं बताया। भाई 2 मिनट लगते हैं। और दूसरी बड़ी मज़े की बात कि लेटेस्ट एपिसोड में जहाँ पर जो ये हमारा सीन होता है लड़के का कि भाई वो कहता है पिक्चर दिखा दो, नहीं वो कहती है कि नहीं मेरी जो है रानिया मुझे डांटेगी, मैं जा रहा हूँ। मतलब 1 सेकंड की तो बात, इसे मोबाइल निकाल के पिक्चर दिखानी थी, लेकिन नहीं भाई वो नहीं दिखाया गया, मतलब इस छोटे से सीन के लिए। और दूसरी बात तो मुझे इस बात पर हंसी आई कि भाई जहाँ पर इतना बड़ा चोर है, उसने बैग भी लिया है, तो जाहिर सी बात है उसने अगर भागने की कोशिश की है या एक चोर के तौर पर है तो वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट उसके दिमाग में होता है कि भाई कैसे भागना है या फिर कहाँ से बचकर निकलना है। तो ये एक ऐसे छोटे लड़के से जो है बच भी गया, गिर भी गया, और इससे छोटे लड़के ने बैग ले भी लिया। वाह भाई वाह, मतलब क्या ही बात है। आजकल के चोर भी इतने जो है सस्ते तो नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि चोर को देखकर बड़े से बड़ा आदमी है वो भी हैरान हो जाता है, वो भी पीछे भागने के बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस लड़के ने तो क्या ही कमाल कर दिया। और बड़ी मजे की बात है कि उसने भी अपना बैग दे दिया। अच्छा, अब बात करते हैं गाजी साहब की, क्योंकि गाजी जो है वो दुश्मन बन चुका है हमारी इस इल्हाम का, क्योंकि उसने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया कि शायद जो है ये कुछ ऐसा करेगी, उसके बाद चली जाएगी या फिर मैं इसको डरा धमका कर कमज़ोर कर दूंगा। लेकिन बिल्कुल भी उसकी बात ऐसी नहीं हुई और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ऐसे में उसको पता भी चल गया कि भाई जो सिहान है उसे मिलने के लिए हमारी इल्हाम आ चुकी है और इल्हाम को मिल भी गया है सिहान। अगर ये बात कन्फर्म हो गई तो फिर जो हमारे इस ज़करिया के साथ होगा इसका शायद जो है अच्छी तरह गाजी साहब ही जानता है, क्योंकि गाजी इसको सीधा कॉलर से पकड़ेगा और कहता है कि भाई अब तुम्हारे साथ जो होगा उसका शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि तुमने गलती की है और तुम ही मुझे धोखा दे रहे हो। तो यहाँ पर वो अपने ही बंदे को बहुत ज़्यादा इमोशनल करेगा, उसको डराएगा धमकाएगा, क्योंकि वो तो अपनी सफाई पेश करेगा। लेकिन गाजी जो है ना वो अब अंधा हो चुका है। गाजी को समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, क्योंकि गाजी नहीं चाहता कि मेरे बेटे को पता चले कि मैंने ऐसा कुछ किया है। वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो अब इस बात पर आ चुका है कि उसने जो है इल्हाम को कत्ल करना है या फिर इल्हाम को हादसे के तौर पर मरवा देना है, क्योंकि वो चाहता है कि इसकी कहानी भी ख़त्म हो जाए ताकि मेरा जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि एक बड़े आदमी का जो डर होता है ना वो उसको रात को चैन से सोने तक नहीं देता। तो ऐसे में हमारा गाजी को ना ही नींद आ रही है ना ही ये सुकून से रह पा रहा है जब से इसने इल्हाम की शक्ल देखी है या फिर जब से इल्हाम इसका पीछा कर रही है तब से बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गाजी के पास इतनी ताकत है तो वो इसको बाहर ज़बरदस्ती भिजवा भी सकता था, और अगर इस थाने में इतनी इसकी ताकत है तो ये तो जेल में भी डलवा सकता था। लेकिन गाजी नहीं डलवाएगा, क्योंकि भाई अभी इन्वेस्टिगेशन तो हमारी इल्हाम करेगी ना, तो इसके लिए ये ड्रामा है, ऐसे ही बनता है। लेकिन एक्चुअली हम जहाँ पर सोचते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए वो नहीं होगा। और बड़ी मज़े की बात यह है कि अब जो एंड मौके पर हमारे जो है इस ड्रामे को एंड किया गया वो था इल्हाम और सिहान की मुलाकात। अब यहाँ पर हमें आगे दिखाया ही नहीं गया, तो इसका एक मेन पॉइंट ये है भाई ड्रामे वाले हमेशा एंड पॉइंट पर रोक कर उसके बाद आपको टीजर में दिखा देंगे अब आगे क्या होगा, ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड रहे। अब ऐसे में कहानी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दी कि अब आगे क्या होगा। गाजी दुश्मन बन चुका है और रानिया को मोहब्बत हो चुकी है हमारे सिहान से, और उसके बाद किस तरह से इल्हाम बताएगी उसको कि भाई तुम सो है ये लड़का जो है मेरी बहन का कातिल है। उसके बाद उसको पता चलता है कि अच्छा ये तो बंदा बड़ा शरीफ बनता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा ख़तरनाक बंदा लगता है। वो ये यकीन तो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी एक लड़की है, वो इल्हाम है, अपनी बहन है, अपनी बहन के तौर पर उसको बता रही है कि भाई मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो झूठ तो नहीं बोल सकती ना। अब बड़ी मज़े की बात है कि इसको पता कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब देने के लिए ना आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा बात बता देता हूँ कि इसको बताने वाला एक ही है, वो है औरंगज़ेब। अगर औरंगज़ेब बता देता है इल्हाम को तो फिर हो सकता है कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। लेकिन उसके बाद अगर पता चलेगा तो वो है सिहान। सिहान कोई ऐसा सबूत पेश कर सकता है, सिहान कोई ऐसी बात बता सकता है जिसके बिना पर इल्हाम जो है वो शॉक्ड हो जाए और इल्हाम को लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्योंकि मेन बात यह है कि जब अलफ का कत्ल हुआ तब हमारी जो इल्हाम जो सिहान है वो तो हॉस्पिटल के अंदर था। अब ये बात अगर क्लियर कर देता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। और मुझे लग रहा है कि जो चंदा नहीं है घर पे बैठी हुई, ये भाई बहुत बुरी तरीके से फंस सकती है, क्योंकि अगर गाजी को पता चल गया कि ये मिली हुई है तो फिर भाई इसकी ज़िंदगी जो है ना
इसकी ज़िंदगी का खैर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कोई ऐसी सच्चाई बता दे, लेकिन इसके पास कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि ये उस दिन हॉस्पिटल के अंदर थी। अब कहानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुकी है और ऐसे में आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इल्हाम और इनकी मुलाकात होगी, लेकिन इनका जो है ये कैसे बनेगा कि भाई इल्हाम जो है इस पर शक नहीं करेगी, इल्हाम को फाइनली ये जो है ना सोचने पर, जो कोशिश करने पर या फिर मजबूर होगी वो कि भाई जो है सिहान मेरी बहन का कातिल कम से कम नहीं हो सकता, उसका बाप ज़रूर हो सकता है। तो ऐसे में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।